हेलो दोस्तों। वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल मेरा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की एजुकेटर डॉक्टर अलका। आ, आपका जो सिलेबस है वो मैं बहुत जल्दी ही कंप्लीट करवाने वाली हूं। और इसी क्रम में हम देखते हैं जो मैथिली शरण गुप्त की जो दूसरी कृति हमको दी हुई है भारत भारती के अलावा साकेत, उसके हम आज महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे। कल हमने आधा आपकी व्याख्या करवा दी थी। हम आज महत्वपूर्ण उसमें प्रश्न देखते जाएंगे। और जिस जिस काव्य पंक्तियों से प्रश्न आए हैं हम डायरेक्ट वहां पर जाएंगे और वहीं से प्रश्न बनाकर आपको व्याख्या भी बताते जाएंगे और वहां से प्रश्न भी बताते जाएंगे, ताकि आपको ये पता चले कि वो प्रश्न कहाँ से उठकर आए हुए हैं। तो चलिए हम चलते हैं। पहले जो हमने कल पढ़ा दिया था उसमें से अगर हम देखें तो पहले हम कल जितना पढ़ चुके हैं हम उसकी आ, उसका हम प्रश्नोत्तर करते हैं। तो जो बेसिक बेसिक से मतलब बहुत इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं पड़ेंगे आपको, वो प्रश्नोत्तर हम देखते हैं। तो पहले हम जल्दी जल्दी करेंगे, हम आपको इतना समय नहीं देंगे कि आप टिक कर पाए। आपको अगर लगे तो आप पॉज करके अपना आकलन खुद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें जो जो क्वेश्चंस का जो नंबरिंग है वो थोड़ा सा आगे पीछे है, उससे उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में हम उसका एडिट कर देंगे। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दिन, ये जो डेट है ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये जो समय दिया है ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में इनका जो जन्म है वो किस स्थान पे हुआ, तो चिरगांव में हुआ। और लम्ही में किसका हुआ था, प्रेमचंद का हुआ था। इनके माता पिता का क्या नाम था, ठीक है, इसमें आपको एक ये नाम दिख रहा होगा, लेकिन ये किसके माता पिता का नाम था, प्रेमचंद के। और इनके जो पिता माता का नाम था कनकने और काशीबाई। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं माता पिता गुरु के नाम। इनका निधन कब हुआ था, 1964 में हुआ था, ये हमको पता है। तो 12 दिसंबर 1964 को इनका क्या हुआ था, इनका निधन हुआ था। इनकी मतलब ये किस युग के प्रवर्तक या किस युग के माने जाते हैं, तो ये मोस्टली किसके माने जाते हैं, ये द्विवेदी युग के माने जाते हैं। भारत में सबसे मतलब भारत की ये सबसे पहले राष्ट्र कवि कौन है, चूंकि हम बात इन्हीं के ऊपर कर रहे हैं तो मैथिली शरण गुप्त ये भारत के सबसे पहले राष्ट्र कवि हैं। ठीक है, अब इनके बारे में हम देखते हैं कि इनको राष्ट्र कवि की पदवी किसने दी थी। तो इनको राष्ट्र कवि की पदवी किसने दी थी, महात्मा गांधी। इन जो क्वेश्चंस ये मैं आपको करवा रही हूँ इसमें से कोई ना कोई ज़रूर आपको एग्जाम में इस बार ज़रूर पूछा जाएगा। साहित्य जगत में गुप्त जी को किस नाम से लोकप्रिय हुए थे, तो ये दद्दा के नाम से लोकप्रिय हुए थे। गुप्त जी ने अपनी प्रारंभिक कविताएं किस भाषा में लिखी थी, तो किस भाषा में लिखी थी, ब्रज में लिखी थी। 12 वर्ष की अवस्था में किस उपनाम से काव्य सृजन इन्होंने प्रारंभ किया था, तो इन्होंने कनकलता नाम से अपना जो अपने उपनाम से इन्होंने काव्य सृजन प्रारंभ किया था। गुप्त जी की जो प्रारंभिक रचनाएं हैं वो किस पत्र में प्रकाशित हुई थी, तो वैश्योपकारक, ये वाली, जो कि कहाँ से निकली थी, कलकत्ता से निकलती थी। ठीक है, कहाँ से निकलती थी, कलकत्ता से निकलती थी। आगे हम देखते हैं, हम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि आपका समय बचे। गुप्त जी की ने किसकी प्रेरणा से खड़ी बोली में काव्य सृजन प्रारंभ किया, तो गुप्त जी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रेरणा से। गुप्त जी की प्रथम प्रकाशित कृति कौन सी है, तो प्रथम जो प्रकाशित कृति है वो उनकी है रंग में भंग, जो कि कब प्रकाशित हुई थी, 1910 में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति लोकप्रिय हुई थी, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है इसमें, भारत भारती। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं हैं वो किस पत्र में प्रकाशित हुई थी, तो वो सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, पहले भी हम बता चुके हैं कि उनकी जो रचना है वो किस में प्रकाशित हुई थी, इसमें, इस पत्रिका में। आगे हम देखते हैं कि गुप्त जी को किस विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई थी, तो उनको आगरा विश्वविद्यालय से और हिंदू विश्वविद्यालय से, दोनों विश्वविद्यालय से इन्होंने अपना जो डीलिट की उपाधि इनको प्रदान की गई थी। आगे हम देखते हैं कि किस विश्वविद्यालय से मानद प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, तो हिंदू विश्वविद्यालय से ये प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। आगे हम देखते हैं कि गुप्त जी का राज्यसभा में जो संसद
के सदस्य के रूप में, राज्यसभा के सदस्य के रूप में जो कार्यकाल रहा वो कब से कब रहा, तो 52 से 64 तक का रहा। आगे हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में मैथिली शरण गुप्त को कौन सा सम्मान मिला था, तो उनको मिला था पद्म विभूषण। कौन सा मिला था? पद्म विभूषण। आगे हम देखते हैं कि गुप्त जी ने साहित्य सदन प्रेस एवं मानस मुद्रण की स्थापना क्रमशः किन स्थानों पर की थी, तो इन्होंने चिरगांव झांसी में की थी। कहाँ पर की थी? चिरगांव झांसी में की थी। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि कौन सी कृति गुप्त जी की प्रबंध कृति है, तो इसमें है साकेत। ठीक है, साकेत। आगे हम देखते हैं कि जो साकेत है, साकेत का प्रकाशन वर्ष क्या है, बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। आगे हम देखते हैं कि गुप्त जी की जो ग्रंथावली है वो कितने खंडों में और कहाँ से प्रकाशित हुई है, तो ये हमें जानना जरूरी है कि ये 12 खंडों में और वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। ठीक है। गुप्त जी ग्रंथावली के संपादक कौन है, तो इनके जो संपादक हैं वो हैं कृष्णदत्त पालीवाल, इनका नाम आप याद रखिएगा। अनूदित कृतियों को किस नाम से प्रकाशित हुआ है, मतलब गुप्त जी की, तो वो हुआ है मधुप नाम से। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि गुप्त जी ने संस्कृत के किन किन किस कवि के नाटकों को उनकी हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किए हैं, तो उन्होंने किए हैं भास के। गुप्त जी ने किस भाषा की कृतियों के लिए हिंदी अनुवाद किए, तो उन्होंने किस भाषा के लिए किए? बांग्ला के लिए, संस्कृत के लिए, फारसी के लिए, यानी कि उपयुक्त सभी के लिए। गुप्त जी की रचनाएं कौन सी थी, जो मतलब यहाँ पर ये दिया है कि किस किस में प्रकाशित नहीं हुई थी। ठीक है, इसका प्रश्न ये हो जाएगा यहाँ पर। 1 मिनट। आपका जो ये जो साकेत है ये काफी बड़ा हुआ, काफी मतलब बड़ा है ये, और इसमें हमको हम कोशिश करेंगे कि हमें जल्द से जल्द हम इसको कंप्लीट कर लें, ताकि आपका जो सिलेबस है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो इनका जो संस्कृत के कवि, किस कवि का, हाँ ये ठीक है, आपका भास में क्रॉस चेक कर रही थी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं किन किन पत्रिकों में प्रकाशित हुई। ये तो आपको पता है, कलकत्ता में प्रकाशित हुई थी, लेकिन किस में नहीं हुई थी, तो वो इसमें नहीं हुई थी, यानी कि हंस में नहीं हुई थी। आगे है कि गुप्त जी को साहित्य वाचस्पति की उपाधि से कब अलंकृत किया, कि ये बहुत डिटेल के क्वेश्चन है, इतने आते नहीं है, लेकिन चूंकि हमको पढ़ना है उनके बारे में, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि उनके बारे में जो जो खासी चीज़ें हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि जो साकेत है ना, तो गुप्त जी को उसके लिए कौन सा सम्मान मिला था साकेत के लिए, तो हमने पढ़ लिया है कि उनको ये मंगला पारितोषिक ये प्राप्त हुआ था, और हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार, यानी कि दोनों प्राप्त हुए थे। अब देखते हैं कि साकेत के सृजन में कवि को कितना समय लगा, तो हमें देखते हैं कि उन्होंने शुरू कहाँ से किया था। करीब करीब 1912 से 13 से लेके 1912-13 से लेके 1929 तक, तो यानी कि उनको 16 वर्षों का समय लगा था। ठीक है, कितना? 16 वर्षों का समय लगा था। आगे हम देखते हैं कि ये हमने जब मैथिली शरण गुप्त का भी जो बताया था, तो उसमें हम देखते थे कि
उसमें भी ये चीज़ हमने बताई थी। साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग है। ये तो आंख बंद करके आपको पता होना चाहिए। साकेत काव्य की भाषा क्या है? खड़ी बोली है। ठीक है, ये भी आपको आंख बंद करके पता होना चाहिए, इसकी बोली खड़ी बोली है। साकेत किस कथानक पर मतलब रचित है? कथानक क्या है इसका? तो ये राम कथा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि साकेत कृति का जो मूल कवि का क्या उद्देश्य है। तो मूल कवि का क्या उद्देश्य है इसमें कि जो उपेक्षित स्त्री पात्र है राम कथा में ना, उनकी प्रस्तुति देना। किसकी प्रेरणा निहित रही है इस रचना में, मतलब साकेत में? तो रविंद्रनाथ टैगोर का जो लेख था काव्य उपेक्षिता निबंध, इससे और महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, यानी कि इन दोनों से प्रेरित होकर उन्होंने साकेत रचना की। अब यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट, जो मैंने सबसे शुरू में बताया था, जब मैंने शुरू किया था तब मैं बताई थी कि मैंने बोला था आपसे कि फलाने कवि या फलाने विद्वान ने साकेत के बारे में ये स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट यहाँ पर है। ठीक है कि हाय अव्यक्त वेदना देवी उर्मिला, एक बार तुम्हारा उदय प्रातःकालीन, ये है कि ये कथन किसका है? ठीक है, उर्मिला के बारे में। तो ये कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। आगे हम देखते हैं कि साकेत जीवन काव्य है और एक व्यक्ति का जीवन अनेक अवस्थाओं व्यक्तियों के बीच अंकित है। ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है ना? तो ये किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। अब देखते हैं यहाँ पर कि जो आगे कि साकेत का नवम सर्ग का वर्ण विषय क्या है, ये आपको तो पता होगा, उर्मिला का विरह वर्णन है। अब आगे यहाँ से, ये जो है ना, यहाँ से हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है? ये हमारा शुरू हो रहा है जो अम, ये है ना, यहाँ से शुरू हो जाएगा अब हमारा कि प्रश्न ये है कि दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोकलीला व्यक्ति में किन दो वंशों की ओर संकेत किया गया है, ये आपका प्रश्न है यहाँ से। ठीक है, तो हम यहीं से इसको करेक्ट करते जाएंगे और ये पीडीएफ आपको दे देंगे, तो आपको पता चल जाएगा। आप ये वीडियो देखेंगे तभी आपको ये पीडीएफ का मतलब समझ में आएगा। तो दो वंशों में, तो यहाँ दो वंशों का मतलब पूछा गया, तो मैं यहाँ पर प्रश्न लिख देती हूँ। ठीक है, ये प्रश्न है और यहाँ पर उत्तर क्या है? रघु और निमि वंश। ये मैंने कल भी आपको बताया था। ठीक है, रघु किसका वंश है? राजा मतलब राम का है, और निमि किसका है? सीता यानी जनक जी का है। ठीक है, अब 100 पुत्रों से अधिक पुत्रशीला किन्हें माना गया है? यह है ना, जिनकी पुत्रियां पुत्रशीला, 100 पुत्रों से अधिक पुत्रशीला। तो प्रश्न यहाँ पर ये बन रहा है कि ये मैंने मेंशन किया है, प्रश्न भी है आपके पास यहाँ पर, आप घबराइएगा नहीं। ये जो आपका प्रश्न है मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, मैं बस आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ कि जो आपका जो आपका प्रश्न है वो कैसे यहाँ पर बन रहा है कि 100 पुत्रों से अधिक पुत्रशीला किनको माना गया है? तो किसको माना गया है? सीता, ठीक है, उर्मिला, श्रुतकीर्ति और मांडवी। ठीक है, इनको माना गया, ये मैं कल भी आपको बता रही थी। आगे हम देखते हैं अनासक्त, गेही, पुण्यदेही, विदेही किसको कहा गया है? तो अनासक्त, गेही, विदेही और पुण्यदेही किसको कहा गया है? जनक को कहा गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि बोला है करुणे क्यों रोती हो। ठीक है, करुणे क्यों रोती हो, उत्तर में और अधिक तू रोई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो ये प्रश्न अलंकार भी है। करुणे का जो मानवीकरण यहाँ पर किया गया है करुणा का, तो इसमें मानवीकरण अलंकार है और श्लेष अलंकार है। तो इसमें कितने अलंकार हैं? प्रश्न अलंकार भी है, मानवीकरण अलंकार भी है, मानवीकरण अलंकार भी है और श्लेष अलंकार भी है। श्लेष अलंकार इसलिए है क्योंकि इसमें पंक्तियों के दो दो अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो अलंकार से ये प्रश्न बन सकता है। अवध को अपनाकर त्याग से, इसका अर्थ क्या है? ठीक है, अवध को अपनाकर त्याग से इसका अर्थ क्या है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको मिल जाएंगे आगे। कि पहले तो है अवध को सदा के लिए छोड़ना। ठीक है, क्या है? अवध को सदा के लिए छोड़ना, यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए, अवध को सदा के लिए छोड़ना है, अवध को
पहले अवध को अपनाना फिर त्यागना, अवध को हृदय में स्वीकार करके उसे धर्म पालन के लिए त्याग कर वन गमन करना, या अवध के मोह से मुक्त होना। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। इसकी व्याख्या में हम देखते हैं, तो इसकी व्याख्या में हमको दिखेगा कि अवध को हृदय में स्वीकार करके उसको धर्म पालन के लिए त्याग करके वन गमन करना, ये यहाँ पर इसका आशय होगा। आगे हम देखते हैं, वन तपोवंसा किसने किया। वन तपोवंसा किसने किया, ये प्रश्न है। तो किसने किया, प्रभु ने किया, यानी कि श्री राम ने किया। ये भी प्रश्न आपका बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ये भी प्रश्न बनेगा, ये भी प्रश्न बनेगा। आगे हम देखते हैं, भवन में वन का व्रत ले लिया। भवन में वन का व्रत ले लिया, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि भवन में वन का व्रत ले लिया, ये पंक्ति किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, भरत से संबंधित है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, सघन गहन कानन को नंदन मानने का क्या अर्थ है। ठीक है, सघन, ये सघन गहन कानन, ठीक है, को नंदन वन मानने का क्या अर्थ है। ऑप्शन है कि वन में लोक मंगल के कार्य करना, घने जंगल में निर्भीक होकर रहना, वन को नंदन वन के समान सुखदायक मानना, ये यही है। इसका अर्थ क्या है कि सघन एवं गहन वन भी नंदन वन के समान सुखमय है। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये आपको अभी पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला। ठीक है, कलंक, तो यहाँ पर जो कलंक है, कलंक किसकी ओर संकेत कर रहा है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर किसके, जो केकई थे ना, केकई के केकई के वरदान जो थे, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर ये बताया गया है, केकई के वरदान के लिए। आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। ठीक है, हुआ, ये हम कल सब पढ़ चुके थे ना, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। इसमें पूछा गया है कि वियोग को विषम क्यों कहा गया है। पहला ऑप्शन है इसमें कि वियोग की अवधि दीर्घ और कष्टदायी थी। दूसरा, वियोग में उर्मिला को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। तीसरा ऑप्शन है दोनों। तो आपका ये ऑप्शन उसमें क्या आएगा, दोनों। यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको, अम, ये, तो ये है ना, एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है, तो आपका इसका उत्तर क्या आएगा, ये दोनों आएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं, मतलब मैं आपको यहाँ पर ये दिखा रही, मैं क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ते जाती तो आपको ये समझ में नहीं आता कि प्रश्न कैसे बन रहा है। प्रश्न यहाँ से ऐसे बन रहे हैं। ठीक है, जलती सी उस विरह विरह में बनी आरती आप में कौन सा अलंकार है। कल जब मैं पढ़ा रही तब मैं आपको बता रही थी कि उसमें कौन सा अलंकार था, उसमें रूपक और रूपक और अनुप्रास दोनों, दो अलंकार थे। कैसे, एक मिनट, कहाँ गया, आ, जलती सी, आरती आप, है ना, इसमें अनुप्रास अलंकार आ गया, और बनी आरती सी आप, इसमें क्या आ गया, रूपक आ गया। ठीक है, और बनी आरती आप में अनुप्रास, और आरती के समान यानी कि रूपक, और जलती सी में उपमा, ये तीन अलंकार इसमें हमें दिखाई देते हैं। उस रुदंती विरहणी, आगे कह रहे हैं, उस रुदंती विरहणी के रुदन रस के लेप से, ये वाली लाइन जो कल हम पढ़ा रहे थे, इसमें दो दो अर्थ समझ में आ रहे थे। तो रुदंती का अंत एक जड़ी था, कल मैंने आपको बताया था। रुदंती एक जड़ी का भी नाम है और रोती हुई का नाम है। इसका 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 मतलब आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसी शब्द से ये पूरे, ये जो इसका अर्थ है, ये दो दो अर्थ निकल रहे थे उसके। ठीक है, और इसमें और पूछा गया है इसी पद से कि पूरे पद में क्या है, श्लेष अलंकार है।
ठीक है, इसकी विशेषता है। तो श्लेष का भी एक उदाहरण है ये। श्लेष के उदाहरण आपको इसमें अभी बहुत सारे मिले हैं शुरू से, जब हमने शुरू किया है तो। ठीक है, आगे हम देखते हैं। और साकेत में उर्मिला के विरह के आघात की तुलना किससे की गई है? दंड की चोट से। किसकी की गई है? यहाँ पर हम देखेंगे दंड की चोट, ये दंड की चोट से की गई है। उर्मिला के विरह के आघात की तुलना दंड की चोट से की गई है। आगे हम देखते हैं विलाप ही था बस का बनी का में बनी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आगे हम देखते हैं यहाँ पर विलाप ही था बस बन्नी का। जो हम यहाँ बनी बनी है ना, इसको आप ऐसे भी अगर आपको बहुत, आप बन्ना बन्नी देखते हैं ना, तो आप ये भी बन्नी बन्नी में मतलब ये वाला बन्नी से भी अगर आप, अगर ऐसा लिखा होता तो आप जल्दी पढ़ लेते कि दुल्हन यानी कि उर्मिला के लिए ये चीज़ कही गई है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है। सींचे ही बस मालिने कलश ले कोई न करतरी। ठीक है, अब कल हमने पढ़ा था यहाँ पर, तो इसमें ये पूछा गया है कि उर्मिला के हृदय में कौन सा भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है। तो इसमें कौन सा भाव व्यक्त हुआ है उनका? उनका भाव व्यक्त हुआ है पर्यावरण के प्रति संवेदना। ठीक है, और क्या भाव प्रयुक्त हुआ है? देखो इसमें है, अभी क्वेश्चन नहीं है, अभी नहीं है इसमें क्वेश्चन, अभी मैं ऐड कर देती हूँ। तो इसमें ये है कि प्रकृति के कण कण तक संवेदना का विस्तार, लोक मंगल और आत्म विस्तार, ये सारे ऑप्शंस में दिए थे 1 2 3 करके, तो ये पूरे चारों इनमें व्यक्त हुए हैं। ठीक है, मेरे जीवन का चलो सखी वही सोता भिगोता रहे। ठीक है, यहाँ पर ये वाला ये है। तो इसमें क्या है कि सोता का अर्थ इसमें पूछा गया कि सोता का अर्थ क्या है। तो इसमें क्या है, सोता मतलब जीवन का स्नेह और संवेदनशीलता का झरना। ठीक है, क्या है सोता का अर्थ? कि जीवन का स्नेह और संवेदनशीलता का झरना। आगे हम देखते हैं कि क्या होगा साथ में। पांचवी तू प्रवीणा किसे कहा गया है? एक तो भी तूली पुस्तिका वीणा, 1 2 3। चौथी मैं यानी उर्मिला, 4। पांचवी तू प्रवीणा, तो ये पांचवी कौन है? ठीक है, तो पांचवी किसको बोला गया है? सखी को बोला गया है। ये हर जगह में आप जब ये पढ़ेंगे ना, तो हर में वो सखी को संबोधित करते हुए सारी चीजें कह रही है। तो पांचवी कौन है? तो पांचवी है कौन? सखी। ठीक है, और ये उसी व्यक्ति को पता होगा जिसने ये पाठ पढ़ा होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं आवश्यक विश्राम। ठीक है, आज आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय, यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसमें क्या पूछा गया, उर्मिला ने यह क्यों कहा है? यहाँ उनका जो चित्त है वेदना के कारण सदा अशांत बना रहता है, इसलिए आंतरिक और मानसिक शांति के लिए यहाँ पर उनका जो मतलब हृदय है वेदना के कारण हमेशा अ, अशांत रहता है, इसलिए उसका कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर उसका आशय ये है। आगे हम देखते हैं कि वन की भेंट मिली है वह एक नई जड़ी मुझे जीजी से। ठीक है, यहाँ पे ये वाले में कह रहे हैं कि वन की भेंट मिली है एक जड़ी मुझे जीजी से। इसमें है कौन सी जड़, कौन सी जड़ी मिली है, कौन सी, यहाँ पर दिया ना जड़ी, इस जड़ी का अर्थ क्या है? वियोग। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है सब, वियोग की जड़ी, प्रेम की जड़ी, पीड़ा नाशक की जड़ी, आनंद की जड़ी। तो इसमें किसकी जड़ी है, ये आपको ऑप्शन में भी मैं दे दूंगी। तो किसकी जड़ी मिली है? वियोग की जड़ी मिली है। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि गुड़ गोबर सा लगे स्वयं ही जी से। इसमें जो हमें भाव है वो कौन सा भाव हमको समझ में आता है? तो गुड़ गोबर सा लगे स्वयं जी से ही में मतलब किसका, तो स्वाभाविक सी बात है, गुड़ और गोबर दोनों मिल कितना विरोधाभास दिख रहा है हमें। तो इसका मतलब यह है कि सभी आनंद की और विलास की जो वस्तुएं हैं वो व्यर्थ लगती हैं। क्या लगती हैं? व्यर्थ लगती हैं। आगे हम देखते हैं कि उर्मिला ने स्वयं को रंग भी राजशाली क्यों कहा? ये भी विरोधाभास है एक प्रकार का कि एक मिनट दिखाती हूँ आपको। रंग भी राज्यशाली, ये यहाँ पर
रंक भी राज्यशाली। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ऑप्शन है कि उसको समस्त राजकीय वैभव वियोग में तुच्छ प्रतीत होते हैं। ठीक है, ये सही है। वह वीरा वेदना कारण विलासिता के सभी साधनों का आनंद पूर्वक भोग नहीं कर पाती, ये भी सही है। उसके पास राज्य है लेकिन फिर भी वह स्वयं को रंग के समान उपभोग करती, ये भी सही है। क्योंकि उसके पास सब कुछ है, राज्य है, राज्य के सारे सुख वैभव है, लेकिन फिर भी वो क्या है, उसको उपभोग नहीं कर सकती, तो वो निर्धन है और रंग के समान अनुभव करती। तो उसमें ऑप्शन तीनों में से आ जाएगा, तीनों तीनों आ जाएंगे ऑप्शन, मतलब उपयुक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं जो आपका आपका जो अगला है, हम कहाँ तक कल कर चुके थे? एक मिनट में बता रही, हम 31 तक कर चुके थे। देखो कहाँ तक कर चुके थे हम। 30, अभी 17 चल रहा है ना, 17 वाला चल रहा है। अब हम कहाँ से आएंगे? 3 सांसें। हाँ, अब हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ये हम सब पढ़ चुके थे, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ रहे, स्किप करते जा रहे हैं। आपको नहीं मिले तो आप कल कल का वीडियो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर है कि आ, आ, यहाँ पर प्रश्न है कि ये वाला जो है कि प्रश्न इसमें ये सब पूछा गया कि मिला ना वन ही ना भवन ही तुझको, ये पंक्तियाँ उर्मिला से किसने कही थी? तो ठीक है, इसमें किसने कही थी? तो हम इसमें देखेंगे कि जो उर्मिला की माता है ना, उर्मिला की माता है, उर्मिला की माता। देखिए, दो चीजें हो सकती हैं, मिला ना वन और ना ही भवन तुझको। यहाँ तो या हो सकता है एक उर्मिला की माता, ठीक है, या फिर अगर आपको ऑप्शन में केकई आता है तो आप ये भी लगा सकते हैं, दोनों चीजें आप लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर केकई लिखा है ना, तो अगर आपको केकई ऑप्शन में आता है या उर्मिला की माता, दो में से आता है, तो आप दो में से कोई एक लगा सकते हैं, कि कहीं कहीं पर ये ऑप्शन मिलता है उर्मिला की माता का और कहीं कहीं पर केकई का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, और केकई और उर्मिला की माँ का नाम क्या था? उनकी माँ का नाम था सुनैना। ठीक है, ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि अ, जब चित्रकूट में चित्रकूट में अ, मिले, कौन मिले? लक्ष्मण मिले। तो उन्होंने सोचा था उर्मिला ने कि वो उनको बहुत उपालंब देंगी। किसको देंगी? आ, लक्ष्मण को, लेकिन वो वहां पर नहीं दे पाई। तो वही उसी के रूप में प्रश्न पूछा गया है कि लक्ष्मण से मिलन के समय उर्मिला के सारे उपालंब किस रूप में अभिव्यक्त हो गए? तो किस रूप में अभिव्यक्त हो गए? ऑप्शन में है तीरों के रूप में, अग्नि के रूप में, करुणा के रूप में, या आंसुओं के रूप में। तो यहाँ हम कह देते हैं बहे आंसू होके सखी, यानी कि आंसुओं के रूप में। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए क्योंकि आपको बता दूं कि आपके पार्ट से कैसे पूछे गए थे। बाकी जो मैं बोल रही हूँ मैं आपको पीडीएफ के रूप में दे दूंगी, बस आपको मैं यहाँ बता रही हूँ कि कैसे। अब आगे हम देखते हैं, जब प्राकृतिक वर्णन आता है उनका, किसका? चित्रकूट का। तो वहां पर कहती हैं उसकी वर्णन करते कहते गौरव गिरी उच्च उदार। तो ऐसा क्यों कहा गया है? क्यों? पहला ऑप्शन है कि महान और उदार भावनाओं के कारण, भेद रहित होकर सभी को समान रूप से आश्रय देने के कारण, दोनों, या कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका ऑप्शन आएगा दोनों। ठीक है, क्योंकि ये महान और उदार भावनाओं के कारण भी, और दूसरा क्या है कि भेद रहित होकर सभी को समान रूप से आश्रय देने के कारण भी। तो इसका आपका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, दोनों आ जाएगा। आगे हम देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि नहलाती है नभ की वृष्टि, ठीक है, और अंग पोंछती आतप सृष्टि में, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें हम देखेंगे, इसमें अलंकार के रूप में, अलंकार से आपको बहुत से प्रश्न, खासकर श्लेष, मानवीय, ठीक है, श्लेष, मानवीय
और अनुप्रास, इनसे अनुप्रास तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अनुप्रास बहुत इजी हो जाता है, लेकिन आपका श्लेष जरूर पूछा जा सकता है, उपमा और रूपक पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, इसमें तो पूछा गया तो इसका मानवीकरण आएगा आपका। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि तू निर्झर का डाल डुकूल। ठीक है, तू निर्झर का डाल दुकूल, यानी कि यहाँ पर जो हमने पढ़ा था गौरव गौरवमय गिरी उच्च उदार वाले, उसी के आगे कह रहे हैं कि प्रश्न ये पूछा गया था इसमें कि पर्वतों ने किसका दुकूल डाला हुआ है, तो किसका है, निर्झर डाल का, निर्झर का डाल दुकूल। एक मिनट, यहाँ पर ये जो दुकूल है ना, दुकूल का अर्थ यहाँ पर एक प्रकार से क्या होता है, जैसे एक कोई रेशमी कपड़ा होता है ना, रेशमी कपड़े जैसे। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे और भी बहुत सारे प्रश्न हैं यहाँ पर, जैसे कि समतोष्ण, शांति, सुख, सार, इसमें पूछा गया है कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। कामद होकर आप अकाम, कामद होकर आप अकाम। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या है, कामद का मतलब क्या होता है कि काम में आसक्त होना, और अकाम मतलब काम से विरक्त होना। एक तरह आसक्त भी बताया गया है, एक तरह विरक्त, तो इसमें हमको क्या दिखता है, विरोधाभास अलंकार दिखता है। तो ये भी आपका एक प्रश्न इससे बन सकता है। विरोधाभास हमने उधर आगे भी देखा था, आसक्त अनासक्त गेही वाले में। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि आ, पर्वतों को कामद होकर आप अकाम क्यों कहा गया है यहाँ पर, तो उसमें क्यों कहा गया है, क्योंकि सब स्वयं कामनाओं से भरपूर होने के कारण, कामनाएं व्यक्त करने के लिए या सबकी कामनाएं पूर्ण करने के बाद स्वयं कामना रहित होने के कारण, इसलिए वो क्या है, पर्वत को कामद होकर आप अकाम कहा गया है। और ये किसके लिए कहा गया, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो ये पर्वतों के लिए। आपसे अगर आ जाए कि कामद होकर आप अकाम, ये लाइन किसके लिए कही गई है, तो ये आपको तभी पता होगा जब आपने ये जो आ, पाठ है ये पढ़ा होगा। तो ये लाइन किसके लिए कही गई है, पर्वत के लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं, आगे देखिए कि सुख दे सकते हैं तो दुखी जन ही मुझे, यदि उन्हें यदि भेटूं, यानी कि यहाँ पर पूछ रही हैं कि उर्मिला के मतलब व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता इसमें अभिव्यक्त हुई है, तो कौन कौन सी अभिव्यक्त हुई है इसमें, दूसरों के कष्ट को दूर करने की अभिलाषा। ठीक है, क्या अभिव्यक्त हुई है, दूसरों के कष्ट को दूर करने की अभिलाषा, दुख सुख दे सकते तो दुखी जन ही मुझे। ठीक है, दूसरों के कष्ट को दूर करने की अभिलाषा। ठीक है, कोई नहीं यहाँ, क्या कोई अभाव में मेटू, यानी कि वो क्या कर रही हैं कि जो दुखी लोग हैं वो ही उनको क्या कर सकते हैं, उनको सुख दे सकते हैं। किनको, उर्मिला को। तो यहाँ उनकी, हमें यहाँ पर उनकी स्वार्थपरता दिखाई देती है। ठीक है, अभिलाषा नहीं, स्वार्थपरता हमको दिखलाई देती है। ऑप्शन में बहुत सारे हैं, तो उसमें एक हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, अभी मैं केवल आपको ये बता रही हूँ कि प्रश्न कैसे बनेंगे। फिर हम देखिए, उर्मिला ने उपवन में पुरवाला शाला खुलवाने के लिए सखी से क्यों कहा। ठीक है, यहाँ बोलती है ना वो कि मैं निज ललित कलाएं भूल ना जाऊं, ये इसीलिए कि सखी पुरवाला शाला खुलवा दे उपवन में, है ना, ये प्रश्न है। तो पूछती हैं कि वो क्यों कहा है सखी से, ये प्रश्न है। क्योंकि वह शिक्षिका बनना चाहती हैं, सेकंड ऑप्शन, कि वह आशंकित थी कि वियोग वेदना में वह कहीं ललित कलाएं भूल ना जाएं, ये, या वह कला के प्रति प्रेम जगाना चाहती थी, या फिर सभी बालिकाओं को ललित कलाएं सिखाना चाहती थी। ठीक है, तो इसमें खुद ही कह रही है ना कि मैं निज ललित कलाएं भूल ना जाऊं, इसीलिए उन्होंने क्या किया इसलिए उन्होंने क्या किया कि अ, सखी से वो कहती हैं पुरबाला
शाला खुलवाने के लिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं इसमें यहाँ पर कौन सी दिखाऊं। ये तो नहीं, इसमें से प्रश्न नहीं बनेगा आपका। एक मिनट, हमने 31 तक किया था, है ना? हमने 31 के बाद नहीं किया था। तो अब मैं इसके साथ जो प्रश्न बनते हैं वो बताते जाती हूँ आपको। और अ, हम्म, तो हम 31 से कंप्लीट करते हैं अपना। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहाँ से हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमने कल कर लिया था कि प्रिय ने सहज गुणों से दीक्षा दी थी मुझे प्रणय की, जो तेरी आज प्रतीक्षा द्वारा लेते हैं परीक्षा मेरी। मतलब जो मेरे प्रिय ने मुझे दीक्षा दी थी प्रेम की, वो आज मेरी प्रतीक्षा द्वारा स्वयं ही परीक्षा ले रहे हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं यहाँ पर जीवन के पहले प्रभात में जब आँख खुली मेरी, ये भी मैंने कल करवा दिया था। जिसमें पति के साथ उनका जो आनंद पूर्वक जो सानिध्य था उसके बारे में वहाँ भूला गया था। ठीक है, जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी, ये ठीक है। यहाँ पर यहाँ से ये वाला हो गया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि वह जीवन मध्याह्न सखी अब अब श्रांति क्लांति जो लाया है। ठीक है, श्रांति क्लांति यानी खेद और थकावट और खेद और प्रस्वेद पूर्ण यह तीव्र ताप है छाया, पाया था जो सुख होया हमने खोकर क्या पाया। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो उनका समय है, समय कैसा, जीवन का जो समय है मध्याह्न यानी कि विषाद में जो समय है, मध्याह्न था पहले तो ठीक था, बीच में ही थोड़ा सा वियोग हो गया उनका, बाद में तो फिर से मिलन हो गया था। तो इस विषाद में समय का हृदय स्पर्शी वर्णन इस प्रसंग मतलब इस पदों में किया गया है। जिस प्रकार दोपहर होने पर धूप और ताप पड़ने से थकान होने लगती है, शरीर पसीने से तर हो जाता है, उसी प्रकार मेरे जीवन की दोपहरी को भी वियोग जन व्याकुलता में हताशा आ चुकी है। ठीक है, पति के संसर्ग में जो जीवन का जो आनंद और उल्लास मैंने पाया था, वह अब क्या हुआ है, खो चुका है। वह सब खोकर मैंने क्या पाया, खोकर मैंने क्या पाया, हमारे राम भी हमारे बीच नहीं है। ठीक है, और जिस राज सिंहासन के लिए उनको वन भेजा गया था, उसको भी कोई क्या है, उसको भी कोई भोग नहीं कर रहा है। यहाँ माया मिली ना राम। ठीक है, क्या है, न माया मिली न राम, एक कहावत है, लोकोक्ति है। तो माया मिली न राम वही वाली कहानी है इसमें, कि ना माया मिली न राम वाली प्रतिछाया है। ठीक है, अब तो हमारे जीवन में विषाद व्याप्त हो गया है, वह प्रसन्नता अब हमको दिखाई नहीं देती जो राम सीता व उनके प्रियतम के यहाँ होने पर उनको मिलती थी। ठीक है, अब वो हमको कहीं भी हर्ष यानी कि अब हमें प्रसन्नता कहीं भी दिखाई नहीं देती है। आगे कह रहे हैं, वह कोयल जो कूक रही है आज हुक भरती है, पूर्व और पश्चिम लाली रोष वृष्टि करती है, लेता है निश्वास समीकरण सुरभि। यहाँ पर कह रहे हैं, ये देखिए, ये जो लाइन है ना, ये देखना दो तीन इसमें चलती जा रही है। अभी ये देखो यहाँ पर, यहाँ चल रही है, यहाँ पर ये, और ये यहाँ देखिए, तीन में ये पद कंटिन्यू आता जा रहा है। अब आगे कह रहे हैं, वियोगावस्था का वर्णन करते हुए बोल रहे हैं गुप्त जी की विरहिणी को कुछ भी नहीं भाता इस समय, किसको, उर्मिला को, वियोग अवस्था में। कोयल पहले प्रसन्नता से कूकती थी, जिसका स्वर बहुत कर्णप्रिय लगता था, वह आज उसकी जो कूक है वो हुक भरने जैसी लगती है। पूर्व पश्चिम की लाली, ठीक है, जो
लालिमा होती सूर्य की या मोर की लालिमा, और संध्या के समय की जो रक्तिमा जो पहले आंखों को शीतलता देती थी, वह अब क्या लगती है हमको? ऐसा लगता है कि मानो वो क्रोध की वर्षा कर रही हो। क्या कर रही हो? मानो क्रोध की वर्षा कर रही हो। लेता निश्वास, कि आगे कह रहे हैं कि यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि मनोस्थिति मनोदशा के अनुरूप प्रकृति सुहावनी और कष्टकारी प्रतीत होती है। कैसी लगती है? कष्टकारी प्रतीत होती है। उर्मिला भी पति के अभाव में दुखी हैं, इसलिए उनको कुछ नहीं भाता। वायु भी आहें समीरण, वायु भी आहें भर रही हैं। जो सुगंध पहले सारे सुरभि सुगंध जो पूरे वातावरण को मतलब सुरभित करती थी, वह अब धूली चाट रहा है, धूली चरती, यानी कि उसमें अब धूल सुशोभित हो रही है। जो जलधारा पहले पृथ्वी को सींचती हुई बह रही थी, ठीक है, जो जलधारा पहले उबल सूखती जलधारा, वो अब क्या है? वो जल क्या है? वो अब उबल रही है, ठीक है। और धरती उससे क्या हो गई है? अब उससे धरती क्षीण हो गई है। जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली मेरी, फिर से वही लाइन, बिना सिंचाई के पृथ्वी सूख रही है, हरियाली के आधार जो पत्ते फूल है वो झड़ रहे हैं, यानी कि इस तेज दोपहर के कारण किसी की भी कुशलता नहीं है। यहाँ पर एक तरफ तो वो गर्मी का वर्णन कर रही हैं, और दूसरी तरफ गर्मी और ताप का वर्णन कर रही हैं, और दूसरी ओर अपने विरह का वर्णन कर रही हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि आगे जीवन की संध्या, ठीक है। आगे जी फिर से वही यही अगर इतना भी आ गया ना और पूछे कि ये लाइन कहाँ की है, तो बार बार रही लाइन आ रही, तो आप इस लाइन से भी अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। हम देखते हैं, हम देखते हैं आगे जीवन की संध्या है, देखें क्या है आली। कह रही हैं कि मेरे जीवन का जो मध्याह्न है वो तो कष्टप्रद है, कष्टप्रद था, तो अब संध्या होने वाली है, यानी कि सखी जीवन के अवसान समय न जाने क्या घटित हो। संध्या के समय चांद का उदय होने से कालिमा क्या होती है? उजाले में बदल जाएगी। क्या हो? तू कहती है चंद्रोदय ही काली उजियाली उजाले में बदल जाएगी, यानी कि प्रिय से मिलन होगा। तू ऐसा कहती कि मेरा प्रिय से मिलन होगा और जो मेरे सारे विषाद है वो दुख में बदल जाएंगे। पर रात्रि को चांद को देख कुमुदनी खिलती है और चांद के पास लालिमा देख के प्रसन्न होती है। उसी प्रकार मैं भी प्रियतम के चरणों की शोभा को ग्रहण करके आनंद विभोर हो जाऊंगी, ठीक है। कोक जो रात भर अपनी प्रियतमा से दूर होने के कारण शोकाकुल रहता है, किंतु करेंगे कोक की तारे जो रखवाली, क्या उसके लिए फिर से प्रभात होगा? उसे फिर से प्रिय मिलन का सुख मिलेगा? क्या मुझे भी फिर से प्रेत का सुख मिलेगा? ऐसा हुआ तो मैं अपने स्वामी की यह दासी अपने आप को स्वयं धन्य मानेगी। क्या होगी? कृतार्थ यह चेरी, यानी कि दासी स्वयं को दासी कह रही है कि कृतार्थ होगी जब क्या होगा? मुझे प्रेतम का सुख वापस मिलेगा। आगे हम देखते हैं कि सखी विहग उड़ा दे वह मुक्तमणि मुक्तमानी, ठीक है। कह रही हैं कि सखी विहग यानी पक्षी, ठीक है। तो उर्मिला क्या कर रही है यहाँ पर? अपने जो पशु पक्षियों हो सबको स्वतंत्र करने की यहाँ पर बात कर रही हैं। कह रही हैं कि जो सखी है सभी पक्षियों को उड़ा दो, क्योंकि इन सभी को स्वतंत्र हो जाना चाहिए। मुक्त मानी मतलब इन सभी को क्या होना चाहिए? सुख स्वतंत्र होना चाहिए। और कह रही हैं इस बात को सुनकर तोते की यह ध्वनि हुई। जब उन्होंने बोला उर्मिला ने कि सबको उड़ा दो, तो सुन, इसको सुन करके शुकवाणी, शुक मतलब तोता, तोते ने कहा कि रानी हमसे मत रूठो, ठीक है। कह रही हैं कि इसको सुनकर उर्मिला
अरे पक्षी तू अप्रसन्न मत हो, मैं तुझे जनकपुरी की सारिका से ब्याह दूंगी, किंतु इस बात को तू समझ ले कि मैं उस जनक परी परी की त्यक्त दारिका हूँ। अरे पक्षी मुझे बता दीजिए कि तेरे जो लक्ष्मण है वो कहाँ गए हैं। ठीक है। सुंदर केशमय बदन वाले कृति मेरे कांत कहाँ गए हैं। अब वो पक्षी से पूछ रही हैं। जब उन्होंने बोला कि इनको उड़ा दो तो शुक ने बोला कि रानी हमसे मत उठो, हमें मत उड़ाओ। तो रानी उर्मिला कहती कि तू चिंता ना कर, तेरा ब्याह अपनी वहाँ की सारी जनकपुरी की सारिका से करा दूंगी। फिर भी यह वही वहीं की त्यक्त दारिका में, क्योंकि मैं वहीं की त्यक्त दारिका हूँ, मतलब वहां से त्यागी हुई हूँ। कह विह कहाँ हैं आज आचार्य तेरे। अब उनसे पूछ रही हैं कि बता तेरे आचार्य कहाँ गए हैं, विकसित वदन वाले कृतिकांत मेरे कांत कहाँ गए हैं। सचमुच मृगया में तो अहेरी नहीं वे। अब आगे बोल रही हैं, क्या वो लक्ष्मण को बोल रही हैं, क्या वे मृगया हृत हरिणी को यहाँ छोड़ के क्यों गए हैं। यानी कि शिकारी स्वयं शिकार किए हुए पशु को पहले ग्रहण करता है और उसको लेकर अन्य शिकार की खोज करता है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, मुझे यहीं छोड़ दिया है। उन्होंने मुझे क्या किया, यहाँ पर छोड़ दिया है। यह हतहरिणी क्यों छोड़ गई, तो वो क्यों अनाड़ी तो नहीं है, तो अहेरी नए वे, यानी कि वह नए 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 शिकारी तो नहीं है जिनको कुछ आता नहीं है, जो अपनी हत मतलब यानी कि जो शिकार किए गए जो हिरण है या जो शिकार है उसको वो यहाँ छोड़ गए हैं। यहाँ यानी कि जो उर्मिला है वो लक्ष्मण को अनाड़ीपन में ग्रसित बता रही हैं। यहाँ पर निहार सखी सारिका कुछ कहे शांत सी, यहाँ पर बोल रही हैं कि मैना की ओर इंगित करते हुए कहती हैं कि सखी देख इस सारिका को, वह मेरे द्वारा बिना कुछ कहे भी यह शांत सी प्रतीत होती है। ठीक है, कह रही हैं कि लेकिन मेरी बात सुनने के लिए इधर ही कान लगाए है। इस आकृति को देखकर मैं स्वयं भ्रांत हो गई हूँ। इस समय यह सुभाषिणी बनी हुई है। ठीक है, किंतु तू पिशुन मात्र समझ। ठीक है, यहाँ पर कह रही हैं कि सारिका को पिशुन का मतलब क्या होता है यहाँ पर। पिशुन का मतलब होता है यहाँ पर, एक अर्थ तो होता है इसका चुगलखोर। ठीक है, और या फिर होता है मतलब एक प्रकार से इसका नेगेटिव में ही अर्थ होता है, चुगलखोर हो गया या अधम व्यक्ति, है ना। तो इसे पिशुन जान तू सुन सुभाषिणी है बनी। हाँ, कि यह सुभाषिणी बनी हुई है कौन, सारिका, लेकिन तू उसको पिशुन मात्र समझ, यानी सखी को बोल रही हैं। मैं किस को धारण करूं, मेरे धनी तो धैर्य जिसे धारण करना पड़ता है वह ले गए हैं। किसको बोल रहे हैं, ये धनी। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजपुताने में पति को धनी कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि धनी का अर्थ यहाँ पर, जैसे वहाँ बनी का अर्थ पूछा गया था ना, बनी, यहाँ पर धनी का अर्थ पति या प्रिय के लिए किया गया है। मैं कैसे धीर धरूं, क्योंकि मेरी जो धैर्यता थी वो कौन लेके गया है, वो कौन लेकर गया है। तो वो कौन लेकर गए हैं, वो मेरे धड़ी लेकर गए हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि तुझ पर मुझ पर हाथ फेरते साथ यहाँ शशक विदित हैं तुझे आज वे नाथ कहाँ। तेरी ही प्रिय जन्मभूमि में दूर नहीं जा तू भी कहना उर्मिला क्रूर नहीं। अब जो अभी ना जब शुरू हुआ था तो उसमें एक चीज ये भी पूछी गई थी कि बहुत सारे इसमें जो अ, जीव हैं, है ना, जीव हैं, जानवर है, जंतु है, उन सब का यहाँ पर नाम आया था। अभी आपने देखा कि सारिका का नाम आया, और तोते का नाम है, शुक का नाम है। अब यहाँ शशक, शशक मतलब क्या होता है, खरगोश। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जो क्या कहते हैं जीव प्राणी है, जीव प्राणी है, उनका यहाँ पर
नाम आया है। तो पूछते हैं कि तुझे अनाथ तेरी ही प्रिय जन्मभूमि दूर नहीं तुझा। कह रहे हैं कि शशक खरगोश को कह रहा है तुझे क्या विदित है तेरे नाथ कहाँ है, सबसे पूछ रही हैं वो। जो जो भी जीव जंतु को उन्होंने पाला हुआ है वह सबसे पूछ रही हैं कि तुम्हारे जो नाथ हैं वो कहाँ गए हैं। तो जो एक हाथ ही तुझ पर और मुझ पर साथ फेरा करते थे। अब यहाँ पर वो अपनी उस संयोग अवस्था का चित्रण करके बता रही हैं कि जो एक साथ ही तुझ पर और मुझ पर हाथ फेरा करते थे। तुझे नहीं पता तो मैं बताऊं कि वे तेरी प्रिय भूमि जन्मभूमि कानन में ही गए हैं, मतलब जहाँ से तुझको लाया गया था वो वहीं गए हैं। ठीक है, तो तू वहीं चला जा। और सबको मुक्त कर रही है ना, शुक को सारिका को, तो तू वहीं चला जा और उनसे कहना कि क्रूर उर्मिला वहीं पर विराजमान है, यानी कि अभी भी राजमहल में वो वहीं पर है। यानी कि तू जा और उनको लेकर आ गया, आजा। लेते गए क्यों ना तुम्हें कपोत। अब कबूतर को बोल रही है, गाते सदा जो गुण थे तुम्हारे। अब आगे कह रही हैं कि कपोत तुमको भी क्यों नहीं लात ले गए, शिकायत कर रही हैं। वो तो हमेशा तुम्हारे गुण गाया करती थी, है ना। और तुम ही हमारे उन प्रिय पत्र को लाया करते थे जो हमारे दुख आंधी में पोत स्वरूप हमारे जो सहारे बनते थे। तुम ही थे जो हमें सहारा देते थे। ठीक है, तो तुम भी जाओ, उड़ जाओ और उन्हीं के पास चले जाओ। ऐसे करके वो शिकायत कर रही हैं, अपने दुख को व्यक्त कर रही हैं। आगे हम देखते हैं, आगे हम इसमें, एक मिनट। आगे हम देखते हैं इसमें, औरों की क्या कहिए निज रुचि ही एकता नहीं रखती। यानी कि इसमें उर्मिला चकोरी से कहती हैं कि मैं औरों के संबंध में क्या कहूँ, तू अपनी रुचि में ही एकता नहीं रखती। क्योंकि तू तो चंद्रमा, क्योंकि तू तो चंद्र चंद्रामृत पीकर तू स्वयं अंगार चख रही है। ठीक है, यानी कि सबसे उनको पूछ रही है। किससे, किससे पूछ रही है? शुक से, सारिका से, शशक से, कपोत से, चकोरी से, सबसे क्या पूछ रही है? अपने प्रियतम के संबंध में पूछती है। और उनको ये ज्ञान नहीं है कि पशु पक्षी से उनकी जो सुधि है वो ले रही है और उनको नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं। ठीक है, इस प्रकार जो उनकी वियोग की उन्माद की दशा है वो हमको यहाँ पर प्रतीत होती है। मेरे को लगता है आपको इस वीडियो को 1 घंटे हो चुके हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको हम अगले वीडियो में प्रश्न के साथ कंप्लीट करते हैं और हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।